हे वेलकम यूट्यूब, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। दिस इज़ योर होस्ट शिवांश। और आज मैं आपको अपने पूरे फिश रूम का टूर दूंगा। बेसिकली जो प्लांटेड टैंक है मेरा, वो कहाँ कैसे रखे हुए हैं और हमारे जो ब्रीडिंग सेटअप्स हैं वो कैसे रखे हुए हैं। सो आई हैव बॉट दिस न्यू इक्विपमेंट एंड इट इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू रिकॉर्ड वीडियोस। आई एम स्टिल लर्निंग कि हाउ टू यूज दिस प्रॉपरली, but still, like, this is a really great thing for to record YouTube videos. So I have bought this DJI Osmo 6 for my iPhone. तो उसकी हेल्प से मैं बेसिकली काफ़ी अच्छी स्मूथ वीडियोस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ऑल्सो आई बॉट दिस स्मॉल माइक फ्रॉम आई डोंट नो विच ब्रांड, तो बट स्टिल इट्स लाइक गुड, द वॉइस क्वालिटी इज़ क्लियर एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। सो फिश रूम टूर, बेसिकली अभी मैं जिस रूम में खड़ा हूँ यही मेरा फिश रूम है और इसमें चारों तरफ मैंने टैंक सेटअप कर रखे हैं। एक मैं आपको बेसिकली व्हाट वुड आई से एक रैक दिखाता हूँ और ये रैक बेसिक रिप्लेस होने वाली है, तो उस रैक को दिखाऊंगा मैं। उसके बाद नया रिप्लेसमेंट जो आता है रैक का वो भी दिखाऊंगा। और अभी हमारे कुछ टैंक्स, 5 टैंक्स जो हैं गमले वाला गए हुए थे तो वहाँ पर हैं और उनकी अपडेट भी मैं आपको शेयर करूँगा कि वो सारे हाईटेक टैंक्स थे मोस्टली, उसमें 2 लोटेक थे, बट यू कैन स्टिल यूज CO2 इन दैट, तो प्रोलिफिक ग्रोथ मिलती है आपको। तो उन टैंक्स की डिटेल्स भी शेयर करूँगा मैं ऑन यूट्यूब। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द बेसिकली वीडियोज रिलेटेड टू देम ऑन इंस्टाग्राम, so you can, if you want, you can go and check them. Please do check them on Instagram page. और अभी मैं आपको फिश रूम टूर दिखाता हूँ। टू एक्साइटेड टू शो दिस, लेट मी शो यू। सो लेट्स सी मेरा फिश रूम कैसा दिखता है। तो ये हमारा 3 फीट टैंक सेटअप है और ये एक्स्ट्रा क्लियर में है, 3 साइड एक्स्ट्रा क्लियर टैंक है। और ये मैंने ब्रिजेश से बनाया था। ब्रिजेश लिव्स इन दिल्ली और काफ़ी अच्छे क्लियर टैंक्स बना लेता है वो, अफोर्डेबल रेट देता है आपको, टू बी ऑनेस्ट। ये इस टैंक की हालत पूरी करती होगी। आई वॉज प्लानिंग टू डू IAPLC, TGIC एंड जो भी बेसिकली कॉन्टेस्ट लेवल के मतलब एक्वास्केपिंग की, वो इसमें प्लान था मेरा करने का, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया, उस टैंक को सेटअप नहीं कर पाया। स्टिल लाइक हैविंग ऑल द स्टफ फॉर देम। मैंने बहुत सारे प्लांट्स मंगाए थे और वो प्लांट्स काफ़ी सारे पॉटेड प्लांट्स हैं और कुछ टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं बेसिकली। तो पॉटेड प्लांट्स भी देख लेते हैं। पॉटेड प्लांट्स हैं ये सारे सिपरमा से। उसमें मैंने क्या करा था, कुछ को ट्रिम करके नीचे से छोड़ दिया था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो दोबारा से ग्रो कर गए वहाँ से। तो दिस इज़ द न्यू ट्रिक दैट आई लर्न कि आप पॉटेड प्लांट्स को रीग्रो, बेसिकली सीड पॉट्स को बस ऊपर से ट्रिम करके दूसरे में यूज़ कर लो और उनकी रूट्स को एसिड छोड़ दो और डोजिंग करते रहो। तो डोजिंग करते रहो या फिर आप बेसिकली सॉइल में डाल दो तो वो नई ग्रोथ पकड़ लेते हैं वहाँ से। काफ़ी सारे प्लांट मैंने इसमें कटिंग्स भी डाल रखी हैं, सो इट्स लाइक मेस। बट इसको मैं पूरा सेट करूँगा, इसकी पूरी सेटअप की वीडियो डालूंगा। सेटअप की बात कर लेता हूँ। इसमें ADS स्टाइल कैबिनेट यूज़ करा हुआ है और ये रिसेंटली मेरी मम्मा ने इसमें स्वास्तिक लगा दिया था। ADS स्टाइल कैबिनेट है। आई विल शो द कैबिनेट एज वेल। CO2, there is this connection, there is a Cisco automation for CO2. Also this is like full cabinet। मैंने इसमें बेस जो है बेसिकली शीशम के डलवाए थे। ये पहली बार मैंने किसी से यहाँ पे काम करवाया था एंड ही रूम्ड ऑल द वर्क। तो नेक्स्ट टाइम आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर carpenter। Light I'm using WRGB Chiros 60, so it's ideal for 2 feet, but you can also use it in a 3 feet tank। The stand I'm using from Azure, और जो हैंगिंग किट है वो भी Azure की है और साथ में मैंने इसमें अपनी चिरोज की भी हैंगिंग किट यूज़ करी थी। फिल्ट्रेशन सिस्टम ये 1 फीट कैनिस्टर फिल्टर लगा रखा है मैंने सनसन का, सनसन 3033B। और दूसरा मैंने ये छोटा सा हैंग वन बैग लगा रखा है। दिस इज़ नॉट लाइक पर्टिकुलरली फॉर फिल्टरिंग, बट ये मैं मतलब किसी और टैंक में यूज़ करूँगा, तो दिस इज जस्ट कीप इट रनिंग और बाद में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज फ्रॉम ऑल्सो सैमसंग, दिस इज HPL 801 आई थिंक 801। So it is at 801, I call it like this।
और CO2 के लिए डिफ्यूज़र मैंने एक्वा लियो डिफ्यूज़र यूज़ करा हुआ है एल साइज। तो ये काफ़ी अच्छे डिफ्यूज़र बनाते हैं एक्वा लियो। आई लव ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। अभी मुझे सॉइल ट्राई करना बाकी है, तो वो देखूँगा मैं। इसके बाद मैं आपको अपने टूल्स भी हैं वो भी वॉक थ्रू करवाऊँगा और एक्चुअली तो दिस इज़ लाइक माई 3 फीट स्टैंडर्ड सेटअप। और हाँ, नीचे बेस में मैंने इसमें ब्लैक कलर की फोम यूज़ करा हुआ है। यू कैन ऑल्सो बाय दिस फ्रॉम योर रबर सप्लाई जो होती है, बेसिकली रबर है ये। और इट्स अ रियली गुड क्वालिटी और इट लुक्स वेरी क्लीन एक्चुअली। तो जो वाइट फोम अगर आपको कोई दे रहा है तो इज जस्ट मेकिंग फूल ऑफ यू। वो 200-300 वाला वाइट फोम है। दिस ऑल्सो कम्स चीप, लाइक 500 की पूरी रबर शीट आती है। यू कैन यूज़ इट एनीवेयर और वो काफ़ी अच्छी लेंथ में रहती है। आई थिंक 6 बाई 2 या 3 जैसे वो स्टैंडर्ड साइज रहते हो। यू कैन बाय इट फ्रॉम नियर टेलर समवन। तो ये है। और हम इसमें मूव करते हैं हमारा नया टैंक नहीं है, टैंक ही पुराना ही। बट इस टैंक को मैंने क्या करा, मैंने वो फुली प्लांटेड लगा बिकॉज बहुत सारे प्लांट्स मंगा लिए थे। मैं वो लाइक सारे प्लांट्स वेस्ट हो जाएंगे बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। आई जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स एज वेल और दिस टैंक एंड विल टर्न ऑन लाइट्स फ्रॉम दिस। दिस इज ऑल ऑटोमेटेड बट आई एम अभी 12 नहीं बजे तो इसलिए लाइट्स और हैव नॉट बीन टर्न ऑन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एक्चुअली। गिव यू क्लियर व्यू। दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने इसमें अजोर नोवा 3 यूज़ करी हुई, अभी रिसेंटली रिप्लेस करी थी। अदरवाइज इसमें पहले क्या था कि मैंने अपना WRGB2 और सनसन की एक और लाइट लगाने की तो डबल लाइट की जरूरत पड़ी। बट दिस आई थिंक विल डू द वर्क। लेट्स सी कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अभी के लिए कर्वेशन वगैरह तो आ रहा है प्लांट्स में, यू कैन सी। हाँ, द अनदर इशू दैट आई फेस विद दिस टैंक ना, also like not just with the tank, not with the tank, basically with the plants that I use. इसमें potted plants यूज़ करे थे मैंने। most of them melted और मेल्ट होने के बाद उनसे जो गंदगी प्रोड्यूस हुई, उससे क्या हुआ कि मुझे ये ब्राउन एनर्जी फेस करने में मिल रही है। देयर इज कंटिन्यूसली ऑल द रेगुलर वाटर चेंजेस, बट ये ब्राउन एनर्जी मुझे परेशान कर रही है। आई ट्राई टू, मैंने इसमें एक्चुअली शुरू छोड़ दिया था, सो आई कांट एक्चुअली पुट algae remover and sort of stuff, क्योंकि वो eventually they will kill the shrimps as well. So this is the 4 feet tank that I have. This is a basic overview. Filtration I'm using Bluefin Canister 1600 filter. और स्टैंड जो है, ये स्टैंड मैंने स्पार्केंजी से रेडीमेड मंगाए थे। उनको मतलब बेसिकली कस्टम डायमेंशंस देके उनको बोला था कि मुझे ये टैंक चाहिए और मुझे ये स्टैंड, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टैंड चाहिए। आप भी ऑर्डर कर सकते हो स्पार्केंजी से और आप ऑब्वियसली ब्यूटी नहीं लोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइट। दिस लाइट इज फ्रॉम जोल इकोसिस्टम्स। अल्फ्रेड सेंट मी दिस लाइट अराउंड 6 months और सो 6 months अगो, एंड उसमें मुझे इसमें एडिशनल फीचर दिया था उसमें कि लाइट कंट्रोल कर सकता हूँ बेसिकली मैं टाइमर के थ्रू और वाईफाई के थ्रू। सो दैट वाज एडिशनल बेनिफिट दैट आई हैड। और बेसिकली इस लाइट में वोल्टेज 160 वॉट की लाइट है ये। और इसमें मैंने शेड्स भी खरीदे थे साथ में, शेड्स के साथ साथ मैंने स्टैंड भी खरीदा था इसका। और इट लुक्स नाइस। मैंने इस पर इसको साइड से लगाने की कोशिश करी है और लुक देख रहा था मुझे कैसा लगता है। तो स्टैंड थोड़े से बैंड होते हैं, यू कैन सी ना, हैंगिंग के जो है थोड़ी सी और इम्प्रूव करी जा सकती है। लाइट का वेट बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, लाइक बट आई थिंक ये एल्यूमिनियम एनाडाइज एल्यूमिनियम में जाएंगे तब भी इतना वेट रहेगा, बट स्टैंड्स कैन बी मेड स्टडीयर, राइट। और उसमें ड्रिफ्टवुड देख सकते हो मैंने अच्छे से प्लेस करी हुई। पीछे बैकग्राउंड में मैंने साइप्रस एल्फेरी यूज़ करा हुआ है। फोरग्राउंड में AR मिनी है और मिड ग्राउंड में AR मिनी है। बाहर मॉन्टे कार्लो है। दिस स्टिल ग्रोइंग। सो द रीज़न यू आर सीइंग दिस मच अमाउंट ऑफ एल्गी कि मैं इसको बेसिकली रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहा हूँ। रेगुलरली क्लीन मीन्स हर दूसरे दिन में अगर इसको क्लीन करूँगा तो इवेंचुअली एलगी चली जाएगी। सो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर दैट। अभी मैं बहुत हसल में हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं एक साथ, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। यू कैन सी इसमें मैंने फिशेस मोस्टली टेट्राज हैं, मिक्स वैरायटी ऑफ टेट्राज हैं और साथ में रैम्स हैं हमारे पास 3 इसमें बोलिवियन रैम्स। मॉस मैंने क्रीपिंग मॉस यूज़ करी हुई है ड्रिफ्टवुड पे पूरी। और डिटेल्स ये दिस इज़ लाइक वेरी लो टेक प्लांट। हमारा परमवीड है, बीच में डॉर्क एयर ग्रास है, मॉन्टे कार्लो है, बीच में हमारा क्यूबा भी है और मिड ग्राउंड में हमारा स्टाइलोजेन रिपेंस है। दिस इज़ द प्लांट दैट आई गॉट फ्रॉम अल्फ्रेड। द कल्टिवेशन इज गुड
और ग्रोथ भी अच्छी है इसकी। तो प्रोलिफिक ग्रोथ है बेसिकली इसमें भी। और हम इसमें लिली भी यूज़ कर रहे हैं, रेड लिली भी यूज़ कर रहे हैं। दिस लुक्स नाइस। इसको कैसे हम ये जब ग्रोथ हो जाएगा इसको 2-3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे मुश्किल से पूरी अच्छी ग्रोथ पकड़ने में। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तब तक मुझे। तो ये है हमारा 4 फीट टैंक। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टैंक और आज से कि वो रैक को मूव करते हैं। तो ये हमारी रैक है। अभी लाइट्स ऑन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बेसिकली 12 बजे मेरा टाइमर चलता है 12 से 6। तो ये रैक है, इसमें मैंने अभी काइंड ऑफ दिस इज ऑल काइंड ऑफ फार्मिंग टैंक्स अभी कन्वर्ट कर रखे हैं। नीचे लेफ्ट बॉटम लेफ्ट में आप देखोगे तो इसमें मॉस की फार्मिंग हो रही है। राइट में देखोगे तो हमारे सारे हाईटेक प्लांट्स हैं। तो इसमें नीचे दोनों टैंक्स में आप देख सकते हो चेरोस यूज़ करा मैंने, चेरोस C2 RGB। ऊपर वाले टैंक्स में मैंने सनसन की एक नॉर्मल सी लाइट यूज़ करी है, सनसन ADS 300। राइट साइड में मैंने बहुत चीप सी लाइट यूज़ करी है। तो ये बेसिकली बहुत लोटेड टैंक है ये। तो दिस इज ऑल्सो लाइक कि मेरा क्या कह सकते हैं इसको, बायोटोप है। मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई पहले, और रिफ्लेक्शन काफ़ी आ रहा है। टर्न ऑफ द लाइट। तो इसमें मैंने लाइट ऑन कर ली है। इसको मैंने बेसिकली बायोटोप बनाया था फॉर माय फेवरेट माइक्रो फिशेस, कॉरिडोरस, पिग्मी कॉरिडोरस। These are really beautiful fishes and I hope they have already bred in here. मैंने इसमें 10-11 कॉरिडोरस डाली थी। तो हाँ, इसमें टैंक जो है बहुत बेसिक से चीप वाले चाइनीज़ वाले यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद मेरा फीडबैक ये है कि ये बहुत चीप टैंक्स हैं, कभी भी फट सकते हैं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं। सो डोंट इन्वेस्ट इन दीज टैंक्स, डोंट बाय दिस। एक्चुअली मेरे रिसेंटली 2 फट चुके हैं, इनमें कॉर्नर जा चुके हैं इनके। इसका भी कॉर्नर गया हुआ है, इसका भी थोड़ा सा कॉर्नर गया हुआ है। मैंने इनको 6 मंथ भी पूरा यूज़ नहीं करा हुआ ठीक से। और ये मेरा बेसिकली फार्मिंग टैंक है। इसमें जावा मॉस लगी हुई है, रेड लिली लगा हुआ है, और भी काफ़ी सारी वैरायटी के प्लांट्स हैं। बूसा प्लांटर की 2-3 वैराइटीज़ हैं। ये बूसा प्लांटर्स मैंने अल्फ्रेड से लिए थे। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी फॉर द सेम। तो बूसा प्लांटर्स काफ़ी अच्छे हैं। और हाइड्रोको टाइप वर्टिसिलाटा भी देख सकते हो आप कैसे शूट हो रहा है चारों तरफ। तो ये प्लांट है इसमें। और काफ़ी सारी वैरायटी मिक्स वैरायटी है। दिस इज जस्ट अ फार्मिंग टैंक। इसको भी क्लीन अप करना है। ब्राउन एलगी काफ़ी परेशान कर रही है, बट इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग इशू फॉर मी। मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो ये दीज टू आर माई टैंक्स। नीचे वाले टैंक्स जो हैं चेरोस की लाइट्स हैं, तो मुझे बेसिकली चेरोस की ऐप से ओपन करना पड़ेगा, विच आई विल डू इट इन अ लेटर वीडियो। उसके बाद मैं आपको फुली डिटेल, अरे ये हाँ, सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम करेंटली यूजिंग फ्रॉम either from Seachem or be it Nutrilabs. Nutrilabs is a company in Noida और ये अपना इंडिया का स्टार्टअप है। So I would request you guys to support this. These products are really good. I am using all these 4 products और मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले इसके, इनफैक्ट डिस्कस के साथ भी। तो मोस्टली ये डिस्कस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें दो मतलब एक तो ट्रेस ऑफ डिस्कस है, एक्वास्ट्रेस है, एक्वास्ट्रेस नेल है, बायोसाइकिल कोई और एमोक्लोरिन की मुझे सबसे कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं मोस्टली आलू का पानी यूज़ करता हूँ पूरे फिश फूड में मेरे। और दीज आर श्रिम्प रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आई एम वेटिंग फॉर माई एक्सोटिक श्रिम्प्स टू अराइव। उसके बाद मैं बेसिकली एक टैंक पूरा जो है डेडिकेटेड टैंक सेटअप करूँगा। ऑल्सो आई एम प्लानिंग फॉर पुटिंग अ न्यू रैक हियर। तो यहाँ पे पूरा खाली हो गया। यहाँ पे हमारा 1 फीट टैंक था, ये हमारी 4 फीट की रैक है। तो ये पूरी रैक खाली हो जाएगा, मतलब ये पूरी स्पेस खाली हो जाएगा। तो क्योंकि 1 फीट वाला टैंक तो हमारा गया हुआ है गमले वाला, और ये स्पेस पूरा खाली हो जाएगा। तो देयर विल बी अ रैक फ्रॉम एक्वास्पायर लैब। मोस्टली उसमें टैंक्स जो हैं वरुण स्पॉन्सर करेंगे, वरुण शायद का ऑनर। तो उस टैंक के लिए बेसिकली, उस रैक के लिए मैंने बेसिकली ये स्पेस खाली कर रखा है। और हाँ, ये वाली रैक जो है, ये वाली रैक बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाली है हमारे नई वाली रैक से, विच विल बी विच वी आर एक्चुअली बाइंग फ्रॉम गमले वाला उसको कस्टम ऑर्डर देके कस्टम मेड बना के इसको 6 फीट की रैक यहाँ पे आएगी। तो 6 फीट की रैक में हमारे मतलब बेसिकली मेरे पर्सनल सेटअप्स होंगे जो मुझे एक्चुअली स्केप करने प्रॉपर्ली बहुत
डिटेल सेटअप्स होंगे, तो उनको मैं स्लोली बहुत ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट कमिंग 2 years वो ग्रेजुअली सेटअप करूँगा, नेक्स्ट कमिंग 1 year और सो। तो वो सब की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। दिस इज फॉर द टैंक्स हियर। काफ़ी अभी कम है क्योंकि 5 टैंक्स तो हमारे जा ही चुके हैं। आई टर्न ऑन द लाइट्स अगेन सो दैट आई कैन शेयर इन शो यू कि मेरे बेसिकली टूल्स कैसे अरेंज कर रखे हैं मैंने। और अभी थोड़ा सा तो मतलब गड़बड़ हो ही रखा है, बट स्टिल क्योंकि अभी हमें रिलोकेट करे थे सारे टैंक्स, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट लुक्स कि मैंने अपना जो इक्विपमेंट है सारे वो कैसे यहाँ पे बेसिकली होल्ड कर रखे हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। और ये सारा खाना हो गया मोस्टली, ठीक है। नीचे सारा टूल बॉक्स हो गया, नीचे एक्स्ट्रा टूल्स हो गए, नीचे बॉक्सेस में सारा इसमें से लेके स्क्रू ड्राइवर से लेकर हर चीज़। इसमें यहाँ पे मैंने फिल्टर पोर्ट्स हो गए, फिल्टर पैड्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वाइनिल हो गया बैकग्राउंड के लिए, अलार्म्स हो गए, फाउंटेन किट वगैरह, मतलब बेसिक तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है इस रैक में सबसे नीचे वाली बॉटम उसमें आ जाता है। दिस इज़ माई टूल किट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टाइप से लेकर हर एक चीज़। और ये एक मैस और दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मेरा बाकी का सामान पड़ा हुआ है जो छोटा और ज़रूरी सामान रहता है। दिस इज़ अनदर, मतलब ये मैस नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ अरेंज्ड। इसमें ग्लू से लेके हर एक चीज़, दवाइयों से लेके, मतलब छोटी छोटी दवाइयाँ जो हैं वो मुझे यूज़फुल रहती हैं। ये मेरा बेसिकली DIY फर्टिलाइजेशन का पूरा बॉक्सेस है। और इसके अलावा ऊपर के बॉक्स में मेरा सब सामान, एक्स्ट्रा सामान, बॉक्सेस, नई लाइट्स, पुरानी लाइट्स की बॉक्सेस, और फिल्टर पैड्स, वो ओशन फ्री के, ओशन क्या ओशन, और जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे बेसिकली। ये मेरा टूल्स का सेटअप है पूरा। काफ़ी सारे टूल्स हैं इसमें, काफ़ी सारे ईशा के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ईशा के बहुत सारे प्रोड्यूस हैं, यूज़ कर चुका हूँ मैं, टेस्ट कर चुका हूँ इनको। LG eBay के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ eBay के 4 प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मैंने ऐसे ही लोकल प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए लिए थे। ये मैंने ब्लूम बडी का लिया था सो दैट आई कैन मेक रूट टैप्स, दिस वर्क क्वाइट वेल। वाइब्रा बाइट्स के बड़े पैकेट, डिस्कस वाई गोल्ड के छोटे पैकेट्स, और बस ये सारा टूल्स यूज़ करता हूँ मैं। और मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, मुझे किसी के रेंचेस हैं फॉर ओपनिंग CO2 TDS मीटर, ये वाला एक है, और मेरे पास एक MI का है विच आई विल रेकमेंड यू गाइस टू बाय। सो वो MI का जो है TDS मीटर वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और आई वुड रेकमेंड यू टू गाइस टू बाय दैट। और इट लुक्स कूल एज वेल, और ये वाला बहुत चीप फील होता है। तो ये मेरा बेसिकली प्लांटेड टैंक का सेटअप है। फिल्ट्रेशन मैंने कुछ में शिरूबाज यूज़ कर रखे हैं, कुछ में लोकल चीफ यूज़ कर रखे हैं। डिस्कस टैंक का मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना ही चुका हूँ, सो यू कैन चेक दोज 2 पार्ट्स एक्चुअली कि क्या क्या मैंने पूरा डिस्कस टैंक कम्युनिटी टैंक में सेटअप कर रखा है। और 12 बज गए हैं, तो लाइट्स अपने आप चालू होना स्टार्ट हो गई हैं। पीछे वाली चालू हो चुकी हैं, चिरोस वाली भी चालू हो ही जाएंगी आई एक्सपेक्ट। ये था हार्डस्केप का जो है मेरा पूरा स्टेयरकेस के ऊपर पड़ा हुआ है। बहुत सारा सामान है, अभी पूरा फैला हुआ है वो, क्योंकि हमने बहुत सारा सामान यूज़ करने के लिए निकाला था, सैम्पल्स के लिए, वहाँ पे गमले वाला पे रखने के लिए। तो ये था हमारा पूरा टैंक का सेटअप, फिश रूम का सेटअप। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी रन कर रहा हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि अपने मतलब अंदर की तरफ टेरेस्ट्रियल मॉस जो है घर फिश रूम में उगा रहा हूँ मैं, तो वो ट्राई कर रहा था मैं। ओह शिट, आई थिंक आई मेल्टेड अ ब्रूसर फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। ये सब चल रहा है यहाँ पे बेसिकली 2 मैंने पैलोडेरियम टाइप में सेटअप करे हुए हैं, उसमें प्लांट ग्रो करने की कोशिश करता हूँ मैं। कलरेशन मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, आई कुड एक्चुअली लाइक दम। और इस टैंक में मैंने जो 3 फीट टैंक है मेरा, ये टैंक, इसमें मैंने बेसिकली नियॉन टेट्रास और रैम्स छोड़ रखी हैं। रैम्स GBR रैम्स, अपनी इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स, और GBR वो अपनी वेलटेल रैम्स, वो सब छोड़ रखी हैं। नियॉन टेट्रास होंगी 40-50 करीब। तो दिस इज़ अ 180 लीटर टैंक। लेट्स मूव टू माई ब्रीडिंग सेटअप, आई शो यू कि वो कैसा लगता है। लेट मी स्विच द कैमरा। मूविंग ऑन टू माई ब्रीडिंग सेटअप।
तो मैं आपको अपना ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ।